नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप गुरुस। मेरे साथ मेरा नाम है रवि शर्मा। और दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू कैसे करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर रहे हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों होता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स का मैं बता देता हूं एक बार फिर आपको कि गूगल एनालिटिक्स हम जानते हैं कि हमारी पूरी साइट पे क्या चीज़ें बेहतर कर रही हैं, या आपका एक छोटा बिजनेस का आप स्टार्टअप कर चुके हैं तो आप एक चीज़ों को एक छोटा सा ओवरव्यू कर सकते हैं जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि गूगल एनालिटिक्स कैसे आपके बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करते हैं गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू। तो दोस्तों चलते हैं फिर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एनालिसिस कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स का। गूगल एनालिटिक्स में कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं उनका पूरा ओवरव्यू करूंगा, चाहे वो रियल टाइम हो, ऑडियंस हो या फिर कस्टमाइजेशन हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ऊपर गूगल एनालिटिक्स के बारे में पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। पूरा इसको एक ओवरव्यू में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों करते हैं सबसे पहले वीडियो की शुरुआत। जब आप दोस्तों गूगल एनालिटिक्स ओपन करते होंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने दोस्तों ओपन होता होगा। इसमें अगर ये मेरे क्लाइंट का है तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ है, लेकिन अगर आपका नया है वीडियो, नई साइट है, अगर आपने उसे गूगल एनालिटिक्स से एनालिसिस किया है, कुछ बहुत कम ट्रैफिक आपके पास आता है तो कुछ यहाँ पे शोकेस हो रहा होगा। अदरवाइज ट्रैफिक नहीं आता तो यहाँ पे कुछ शोज नहीं हो रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि आप जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे, होम का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स का होम पेज, मतलब इस पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा एक्टिव यूजर्स राइट नाउ कितने हैं। मेरी अब यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है यूजर्स हमारी साइट पे कितने हैं। 7 दिन में पिछले 814 बंदे आए हैं। और सेशन टाइम हमारा क्या है, 1.4K है। बाउंस रेट हमारे क्या है, 72.61 है। सेशन ड्यूरेशन हमारी क्या है, ये सब चीज़ें दोस्तों ये बताता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी बताता है कि हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है। 12 तारीख को हमारा ग्राफ यहाँ पे था, 13 तारीख को फिर यहाँ पे हो गया, फिर हमारा 14 तारीख में ग्राफ बढ़ा, 15 में और बढ़ा, फिर 16 में फिर हमारा नीचे हो गया। तो ये सब ग्राफ्स के थ्रू भी इजीली बताता है, एनालिसिस करता है चीज़ों का। और दोस्तों सेकंड नंबर पे बात करता है हाउ डू यू एक्वायर यूजर्स, मतलब हमारा जो यूजर्स है वो कहाँ से है, हमारा ट्रैफिक चैनल कैसा है। ट्रैफिक चैनल दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा, देखिए 12 तारीख को अप्रैल ऑर्गेनिक था हमारा, 13 को डायरेक्ट, 14 को सोशल पे था, 15 को रेफरल अदर्स। तो ये सारी चीज़ बताता है। यहाँ पे सोर्स मीडियम देखते हैं, सोर्स मीडियम क्या है। सोर्स मीडियम भी दोस्तों यहाँ पे बताता है कि गूगल के थ्रू है, डायरेक्ट आया, कुछ फेसबुक से आया, कुछ facebook.com रेफरल से आया। ये रेफरल पे आप क्लिक करके जान सकते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी, जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड हो रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लिख रखा है हाउ योर एक्टिव यूजर्स ट्रेंडिंग ओवर टाइम, मतलब आपके जो यूजर्स हैं वो कैसे अपना बिहेवियर है, कैसे उनका टाइम है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, आपकी साइट पे कितना टाइम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा इन सब चीज़ का दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। मंथली में आपके 3.6K हैं, वीकली 814 बंदे आ रहे हैं, डेली 152 लोग लगभग साइट पे आते हैं। हाउ डू यू वेल रिटेन यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स का टाइम दे रखा है कि पहले वीक में ऐसा था, दूसरे वीक में ऐसा है, डेट के हिसाब से इतने टाइम पीरियड में ऐसा है। ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। अगर आप चाहते हैं वैसे रिपोर्ट निकालना, वैसे भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये सब दोस्तों दे रखा है। व्हेन डू यू यूजर विजिट, कभी वो हमारे यूजर विजिट करते हैं टाइमिंग के हिसाब से। कह रहा है वेयर यूजर्स, मतलब हमारे यूजर्स ऑल ओवर इंडिया में कहाँ से ज़्यादा, इंडिया में हमारा इतना, यूनाइटेड स्टेट से भी आ जाता है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है वेयर आर योर टॉप डिवाइसेस के हिसाब से पूछ रहा है। मोबाइल के हिसाब से हमारा 61.3 है, डेस्कटॉप पे 37.2 है, टैबलेट पे 1.5 है। तो दोस्तों ये बता रहा है कि हमारा इस तरीके से यहाँ पे इतना ट्रैफिक आता है। मोबाइल पे ज़्यादा है हमारा, बल्कि पिछले टाइम से कम हो रहा है। डेस्कटॉप पे हमारा 37 पॉइंट लोग हैं, मतलब करीब 38% लोग देख रहे हैं। टैबलेट पे भी 2% लोग करीब यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है व्हाट पेजेस डू योर्स यूजर्स विजिट, मतलब कौन से पेज पे ज़्यादा यूजर्स हमारे विजिट करते हैं। कुछ तो ये पेज है यहाँ पे देखिए करीब 138 है, पेज वैल्यू हमारे 0.1 आ रही है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये हो जाएगा कि किस पेज का आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, किस पेज पे, किस स्टोरी पे। अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ पे आप देख सकते हैं किस न्यूज़ पे लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। अगर आपके वेबसाइट पे कोई है ट्रैवल या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ चीज़ है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं किस पेज पे आपके यूजर्स ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर बोल रहे हैं हाउ यू आर परफॉर्मिंग अगेंस्ट गोल्स के हिसाब से बता रहा है दोस्तों कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। कन्वर्जन रेट 0.56 माफ कीजिएगा 0.56। सो बोल रहा है यहाँ पे हाउ यार गूगल एड्स कैंपेन्स इज परफॉर्मिंग, क्लिक्स के हिसाब से बता रहा है, चले हैं कुछ नहीं चल रहे हैं, देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा होम का हमने एनालिसिस कर लिया, आखिर होम पे क्या होता है कैसे नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे होम के बाद देखिए कस्टमाइजेशन पे। दोस्तों कस्टमाइजेशन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डैशबोर्ड और कस्टम रिपोर्ट्स। दोस्तों ये सेव्ड रिपोर्ट कस्टम है दोस्तों। इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा। गूगल एनालिटिक्स की लगभग एक पूरा सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको मैं एक चीज़ें करके पूरी क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पूरा आपका सपोर्ट करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बिकॉज एक गूगल एनालिटिक्स का मैंने पूरी
सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं जाके आपको एक एक वीडियोस, आपके एक एक टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। तो कस्टमाइज दोस्तों डैशबोर्ड हो गया, कस्टम रिपोर्ट जो कि हम अगली वीडियो बनाना सीखेंगे, सेव रिपोर्ट एंड कस्टम अलर्ट्स। अब दोस्तों नीचे आते हैं रिपोर्ट्स में, दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं रियल टाइम। जैसे आप रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो रियल टाइम में ओवरव्यू, लोकेशन, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट, इवेंट्स, कन्वर्जन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है रियल टाइम में ओवरव्यू, मतलब कितना बंदा करंटली आपकी साइट पे है, कितना बंदा साइट पे उसके होता है। मतलब अगर आप साइट चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पे जीरो दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे साइट पे बंदा आते रहते हैं। जब भी आप सपोज करिए आप मॉर्निंग में देख रहे हैं या फिर आप दिन में देख रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं आपकी करंटली साइट पे बंदा कितने साइट की विजिट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी साइट खोल रखी होगी तब भी एक दिखाई देगा, हो सकता है किसी और आपके फ्रेंड ने खोल रखी दो दिखाई देगा। लेकिन आपको ट्रैफिक ऐसे एनालिसिस करना है कि आप ओपन ना करें, तब चेक करें कि कितना बंदा आपकी साइट पे विजिट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे दिखाई देने लग गया, यहाँ पे एक बंदा हमारी साइट पे आया है, मोबाइल यूज़र है, यहाँ पे मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। पेज वर व्यू, टोटल रेफरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट नाउ पेज व्यूज़ हो गया, पर सेकंड हो गया। अब टोटल रेफरेंस पूछ रहा है, सोर्स क्या है, टोटल एक्टिव पेजेस बता रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब उसको बोल रहा है टोटल सोशल ट्रैफिक कैसा है हमारा, टोटल कीवर्ड्स कैसे हैं। टॉप लोकेशन दिखा रहा है, टॉप लोकेशन आपको मैं बता दूँ, न्यू दिल्ली से ही है बंदा, न्यू दिल्ली से ही यहाँ पे इसकी लोकेशन है, न्यू दिल्ली से ही बंदा हमारी साइट पर विजिट कर रहा है। तो दोस्तों ये ओवरव्यू हो गया रियल टाइम का, हमने देख लिया। अब लोकेशन देख सकते हैं आप इसके थ्रू कि लोकेशन कहाँ से है उसकी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिया से उसकी लोकेशन है और न्यू दिल्ली वो वैली से दिखा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स कैसे है, ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसका मतलब सोशल मीडिया से आ रहा है या फिर डायरेक्ट है या ऑर्गेनिक है दोस्तों, गूगल के थ्रू आ रहा है। 100% दिखा रहा है तो गूगल के थ्रू आ रहा है। कंटेंट, इवेंट्स, कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स होते नहीं होते, कैसे होते हैं, कंटेंट होता ही नहीं होता दोस्तों। कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट भी बता रहा है कि हमें कौन सा पेज टाइटल है, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर कोर्सेज, ये कंप्यूटर की एक पूरी वेबसाइट है, कंप्यूटर की पूरा लर्निंग है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये होता है इवेंट्स पे दोस्तों, क्या हमारे इवेंट्स पे क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा यही बता देता है। तो इवेंट्स अगर कराएंगे तो वो भी दिखा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ईजिली शोकेस हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर पे ऑडियंस पे, मतलब हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, हमारी ऑडियंस कैसी है, कैसा बिहेवियर है उसका, वो पूरा बताता है। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती कि हमारे अब तक कितने लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, ये सब चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। राइट नाउ एक बंदा है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिव यूजर्स हमारे को बता रहा है एक है, गोल्स हिट्स हमारे को ये बता रहा है, पर सेकंड से ये बता रहा है, गोल्स बता रहा है कि हमारा लीड सेकंड पे सक्सेसफुल लीड, इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो। ऑडियंस में ओवरव्यू दोस्तों ऐसे हो सकता है। ऑडियंस का आप ओवरव्यू करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पूछता है कि ऑल यूजर्स का दिखा देगा, एड सेगमेंट का दिखा देगा। एड सेगमेंट का मतलब होता है अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ का देखना चाहें, आप देखना चाहें इंडिया का देखना चाहें या फिर आप यूएस का देखना चाहें, जहाँ भी आपका सपोज करिए अगर ये दिल्ली में इंडिया का चल रहा है, इंडिया की वेबसाइट है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं भाई दिल्ली से कितना आ रहा है और मेरा राजस्थान से कितना आ रहा है, उत्तर प्रदेश से कितना आ रहा है, या फिर पंजाब से कितना आ रहा है, हरियाणा से कितना आ रहा है। इन सब चीज़ों का आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, एड सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ राइट में जाएंगे तो आपको टाइम पीरियड दिखता है, यहाँ पे टाइम पीरियड डाल रखा है 12 अप्रैल 2019 से लेकर 18 अप्रैल 2019 तक के बीच का। तो यहाँ पे क्या है, इतने टाइम पीरियड के बीच का दिखाएगा कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए। अब नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, ग्राफ के जरिए आप भी देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं 814 लोग आए, न्यू बंदे 714 थे, सेशन जो था हमारा 1420 था, नंबर ऑफ सेशन पर यूजर हमारा 1.74 था, पेज व्यूज हमारे 2400 लगभग पेज हुए, पेज सेशन 1.67, बाउंस रेट और एवरेज सेशन ड्यूरेशन। दोस्तों इन सब पे भी मैं बात करूंगा, आखिर बाउंस रेट कितना होना चाहिए हमारी वेबसाइट के लिए, कितना अच्छा होता है, मैं आपको कुछ अगली वीडियोस में बनाऊंगा। तो प्लीज़ देखते रहिएगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम स्क्रीन ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बताता है, डेमोग्राफिक्स बताता है, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज कैसी है, कंट्री कौन सी होगी, सिटी कौन सी है, ब्राउज़र कैसा है, और ऑपरेशन सिस्टम, सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे क्या है, सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पे इजीली एनालिसिस आपको मिल जाएगा। एक्टिव यूजर्स, लाइफ टाइम वैल्यू, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों डीपली से बात करेंगे। बस एक बार हम ऊपर ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें, आप बहुत सारी चीज़ें होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सब चीज़ें होने के बाद हम बात करें तीसरे नंबर पे एक्विजिशन पे। एक्विजिशन का दोस्तों मतलब होता है कि कहाँ से आए, मतलब कहाँ आया, मतलब कितने टाइम आपका करा उन्होंने। एक्विजिशन पे अगर आप क्लिक करेंगे ओवरव्यू पे ऐसे आप क्लिक करेंगे कि मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब ऑर्गेनिक आ रहा है, डायरेक्ट गूगल से आ रहा है या फिर सोशल मीडिया से आ रहा है। तो आप इजीली यहाँ पे एड सेगमेंट करके वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मुझे तो भाई सोशल मीडिया का ही देखना है, मुझे तो बस ऑर्गेनिक ही देखना है। इन चीज़ों पे आप देख सकते हैं, डेट टाइम आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप मन चाहे मन चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे यहाँ पे क्लिक करके, सपोज करिए मुझे फरवरी से देखना है
फरवरी का आप क्लिक कर लेंगे और 10 फरवरी से लेके आप कर देंगे इसको, सपोज करिए 20 कर देंगे, 20 अप्रैल कर देंगे, तो अप्लाई कर दीजिए। दस फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक हम इजीली देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखने के बाद देखिए यहाँ पे करीब ये बताएगा, यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर ब्लू है तो बोलेगा ऑर्गेनिक सर्च है, डायरेक्ट वेबसाइट पर आ रहा है, डिस्प्ले से आ रहा है, डिस्प्ले कहीं चल रहा होगा, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, रेफरल के थ्रू आ रहा है, पेड सर्च के थ्रू आ रहा है, ये सब चीज़ों का भी इजीली टॉप चैनल्स का यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नीचे तो वो बताता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो यूज़र्स हैं ना ऑर्गेनिक सर्च से करीब आते हैं 10,000 टोटल आए, 10,217, ऑर्गेनिक पाए 5,308, डायरेक्ट आए 3,638 लोग हमारे डायरेक्ट वेबसाइट पाए, डिस्प्ले हो गए, वो डिस्प्ले हमारी वेबसाइट हुई, सोशल मीडिया के थ्रू 258 लोग आए, रेफरल के थ्रू 81। तो ये सब चीज़ें ईजिली देखिए। अब बिहेवियर पूछता है, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू हमारा जो बाउंस रेट है 67 है, डायरेक्ट जो वेबसाइट पा रहे हैं 73 है और ज़्यादा ही है, तो डिस्प्ले के थ्रू जो आ रहे हैं 88.62 और सोशल के थ्रू 75.616, रेफरल के थ्रू 67.7। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको सारी एक बार पूरा डिस्कस बताऊंगा कि भाई हम बाउंस रेट कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस करेंगे। पेज सेशन हो गया, एवरेज सेशन हो गया, गोल कन्वर्जन रेट, कम रोल कंप्लीट, ये सब चीज़ें हैं। दोस्तों बात करते हैं, इसमें भी पूरा है ऑल ट्रैफिक, गूगल एड, सर्च कंसोल, सोशल कैंपेन, सब चीज़ों के बारे में दोस्तों ब्रीफली बात करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या प्लीज़ मुझे आप चाहते हैं मैं स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पूरा आपका सपोर्ट करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के। बिहेवियर पे दोस्तों क्लिक करते हैं। 4th नंबर बिहेवियर पे क्या है दोस्तों, बिहेवियर में पता चलता है कि हमारा जो कस्टमर है, मतलब हमारा जो भी बंदा हमारी वेबसाइट पर आ रहा है उसका कैसा बिहेवियर है। ओवरव्यू दिखाता हूँ, वो ओवरव्यू दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओवरव्यू देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताएगा कि भाई वो ये सेम ऑल यूजर्स कैसा और एड सेगमेंट अब आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अभी बोलता है कि भाई 35,356 पेज आपके यूज़ हुए हैं अब तक, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पे रहा है, सबसे ज़्यादा जो ओपन हुआ है वो उस वाला रहा है, ये वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स इन दिल्ली, करीब इस पे 1900 का समथिंग है, 1900 समथिंग हो गया। इसमें एवरेज टाइम भी आपका, बाउंस रेट कितना है, एग्जिट परसेंट कितना है, सारी स्टोरीज का भी इजी एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कैसा बिहेवियर है, किस स्टोरी में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो आखिर क्यों कर रहा है, इसको कितना मतलब कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, या क्या फिर क्या काम की है उसकी, इसमें आपको क्या काम। तो इस तरह की एनालिसिस करके आप फ्यूचर में उस तरह की स्टोरीज ईजिली बना सकते हैं ताकि आपका ट्रैफिक और बढ़े। तो दोस्तों ये हो जाती है बात बिहेवियर की। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन पे। ये सब चीज़ें जो भी हैं हम इस पर दोस्तों ब्रीफली बात कर लेंगे। कन्वर्जन पे बात करते हैं, अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं। कन्वर्ट पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आता है कन्वर्जन्स में। कन्वर्जन मतलब अगर आपके पास लीड आई है तो लीड कन्वर्ट हुई कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई, इसमें डिपेंड करेगा गोल्स, ई कॉमर्स, मल्टी चैनल फंड्स। मतलब अगर अभी ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपकी किसी भी सेल्स एंड परचेज वाली वेबसाइट्स है, तो अगर आपको लीड आई है गूगल के थ्रू तो मतलब उनका कन्वर्जन रेट कैसा रहा है आप इस सबका जान सकते हो। अगर कम रहा है या ज़्यादा रहा है, जो भी रहा है आप उसका ईजी एनालिसिस दोस्तों कर सकते हैं। इन सब के बारे में और ब्रीफली से बात करेंगे। दोस्तों ये था पूरा, हमने बता दिया आपको पूरा रियल टाइम, मतलब पूरा गूगल एनालिटिक्स का एक बार एनालिसिस कर लिया है हमने पूरे का, कि भाई ओवरव्यू मोटा कर लिया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसा क्या होता है गूगल एनालिटिक्स के बारे में। अगर आप कभी भी किसी का अब नहीं है पता आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में, अगर लेकिन अब आप भी पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओवरव्यू मतलब होता क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो में जैसे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करके गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू सीख लिया होगा। लेकिन अगर आपको तब भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी चाहे जो भी कोई प्रॉब्लम हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड, आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर एक बार बता देता हूं कि मैं गूगल एनालिटिक्स की एक पूरी सीरीज चला रहा हूं जिसमें आप पूरा गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू से लेकर कस्टमाइज डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, सारी चीज को मैं एनालिसिस करूंगा। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स को सीखना तो प्लीज उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी है। दोस्तों नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, बिकॉज जो भी हमारे को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड हमारी जो वीडियो आए सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच पाए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।